मोईद खान तो आपको याद होगा, अयोध्या का रेप कांड बहुत फेमस हुआ, जिसकी चर्चा खुद विधानसभा में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने की और उसको समाजवादी पार्टी का नेता बताते हुए समाजवादी पार्टी के जो सांसद हैं अयोध्या से, उनका राइट हैंड बताते हुए इस पूरे मामले को लेकर के मेन स्ट्रीम मीडिया ने ज़बरदस्त कोहराम मचाया था। और इस मामले को लेकर समाजवादी पार्टी ने पहले ही दिन से ये कहा था कि डीएनए चेक कराइए, डीएनए मैच किसी भी कीमत पर नहीं होगा और ये पूरे आरोप जो है मोईद खान पर फर्जी हैं। अब कल उत्तर प्रदेश पुलिस ने कोर्ट को ये बताया है कि मोईद खान का डीएनए मैच नहीं किया है, जिसके बाद एक बार फिर इस रेप कांड की चर्चा सोशल मीडिया पर कल शाम से ही ज़बरदस्त हो रही है। दोनों ही पक्ष अपनी अपनी बात रख रहे हैं और उन गोदी एंकर्स को भी सोशल मीडिया पर घेरा जा रहा है, जिन्होंने इस कांड को लेकर न सिर्फ समाजवादी पार्टी को घेरा था बल्कि पूरी मुस्लिम कम्युनिटी को कटघरे में खड़ा किया था। और उसके बाद उत्तर प्रदेश की पुलिस ने मोईद खान की मॉल पर बुलडोज़र चला दिया था। आज बुलडोज़र की सुनवाई है, उस पर ज़्यादा मैं अलग से बात करूंगा, लेकिन सारी कोर्ट्स बैठी हुई देख रही हैं कि जब भी इस तरह का कोई क्राइम के मामले में गिरफ्तारी होती है, ख़ासतौर से मुसलमानों की, तुरंत उस पर बुलडोज़र उसकी प्रॉपर्टीज़ पर चला दिया जाता है, उनको अवैध बता करके। लेकिन आज तुषार मेहता जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश और हरियाणा को रिप्रेजेंट कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने साफ कहा कि किसी की भी ऐसी प्रॉपर्टी पर बुलडोज़र नहीं चलाया जा रहा है जिससे ये जाहिर हो कि धर्म के आधार पर ये सारा एक्शन लिया जा रहा है, अवैध प्रॉपर्टीज़ पर एक्शन हो रहा है। तो मैं बात कर रहा था कि मोईद खान की प्रॉपर्टी को गिरा दिया गया। अब जब डीएनए सैंपल मैच नहीं हुआ है तो क्या देश की कोई भी कोर्ट साफ साफ ये ऑर्डर करेगी उत्तर प्रदेश पुलिस को, यूपी प्रशासन को, अयोध्या प्रशासन को कि वो जितना नुकसान मोईद खान का हुआ है उसको वापस करें? क्योंकि अब भी जो सरकारी वकील हैं या फिर लड़की पक्ष के जो वकील हैं, उनकी जो बाइट्स आ रही हैं या उनका जो वर्जन आ रहा है इस पूरे मामले पर डीएनए सैंपल को लेकर, या फिर जो संघ का सोशल मीडिया पर जो एक्टिव लोग हैं उनके ज़रिए ये बात कही जा रही है, क्या हुआ अगर मोईद खान का सैंपल डीएनए सैंपल मैच नहीं हुआ है? आरोपी अभी भी है वो, उसका ड्राइवर, इसमें उसका डीएनए सैंपल मैच हो गया है। इसलिए ये कहना कि मोईद खान पूरी तरह से बेगुनाह है, ये गलत है। ये बात सोशल मीडिया पर लगातार कही जा रही है और पुलिस ने हालांकि इस मामले में कहा है, अब ये कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या इसमें मोईद खान को, क्योंकि गैंग रेप का आरोप लगाया गया है और लड़की के ज़रिए, और गैंग रेप में मोईद खान के ऊपर भी ये आरोप लगा है कि उन्होंने भी उस बच्चे के साथ जो है वो रेप किया है। ये तमाम तरह के आरोप लगाए हैं। रोती बिलखती मोईद खान की बेटी का ये पुराना वीडियो इस मामले के बाद दोबारा से वायरल हो रहा है, जिसमें वो अपना दर्द बयान कर रही है और रोते बिलखते वो ये कह रही है कि इस कांड के बाद हमें दूसरी निगाहों से देखा जा रहा है, हमारे ऊपर तरह तरह के कमेंट्स पास किए जाते हैं, हम स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। अब सवाल ये खड़ा होता है कि जब डीएनए सैंपल मैच नहीं कर रहा है तो साजिश की बू इस पूरे मामले में नज़र आ रही है। ऐसे में घर वालों का क्या कसूर था, बच्चों का क्या कसूर था, जिसके पिता ने जब उस घटना को अंजाम ही नहीं दिया, जिसकी वजह से उन्हें पूरे समाज में बेइज्जती झेलनी पड़ रही है, समाज के लोग उनके ऊपर तरह तरह के ताने कस रहे हैं। तो इन तमाम चीज़ों के लिए कौन जिम्मेदार है? छोटी सी बाइट में आपको सुनाना चाहूँगा। टेस्ट करवाना है, बिना डीएनए टेस्ट करे कैसे अरेस्ट करा गया? स्कूल में मेरे जो बॉयज मेरे से नजर नहीं मिलाते थे, आज वो मुझे तो पहले ही दिन से मोईद खान का पूरा परिवार ये कह रहा है कि राजू और लड़की का अफेयर था, ज़बरदस्ती उसको फंसाया गया है। इस पूरे मामले में आपने बच्चे की बाइट सुनी, अब आइए मैं एक पड़ोसी की बाइट सुनाता हूं जो लड़की की पड़ोसी है। पुरानी ही बाइट है ये भी, लेकिन इसमें उसने साफ साफ कहा है कि 5 लाख रुपए मांगे जा रहे थे मोईद खान से, उन्होंने देने से इनकार किया, तो उसके बाद ये पूरी साजिश की गई और उसके ज़रिए उनको फंसाया गया। मोईद खान सिरौरी की तो मोईद खान वाला लेके आए हैं तो समझा ना जाए कि ना इधर उधर के तो कहीं कि मैं 5 लाख रुपया दिया
तो फिर नहीं दिन तो मोहित के ऊपर FIR कर दी। तो 5 लाख रुपए मांग रहे थे। हाँ, मांग रहे थे। किस लिए? दवाई तक कहीं मैं 5 लाख रुपया दियो, नहीं तो मैं FIR करब। पिछले एक हफ्ते में ये दूसरा बड़ा मामला है जिसमें गोदी मीडिया पूरी तरह से एक्सपोज हो गई है। खासतौर से अमन चोपड़ा, जो लगातार आपने देखा था कि महालक्ष्मी हत्याकांड को लेकर के जिस तरह से अशरफ के ऊपर आरोप मढ़े गए थे, अशरफ को जिम्मेदार ठहराया गया था, लेकिन उसके बाद मुक्ति रंजन रॉय का मामला सामने आया। उसका मामला सामने आने के बाद भी इन गोदी एंकरों ने एक ट्वीट करना गवारा नहीं किया, माफ़ी मांगना गवारा नहीं किया, या फिर जानकारी भी देना घटना की जो है गवारा नहीं किया कि असल मुजरिम कौन था, ये तक बताने से इन्हें जो है कन्नी काटते हुए नजर आए। आज भी इस मामले पर किसी भी गोदी एंकर ने ये ट्वीट नहीं किया है कि इसमें DNA सैंपल मैच नहीं हुआ है। यानी लगातार मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलना, मुसलमानों को कटघरे में खड़े करना, मुसलमानों के ऊपर तरह तरह के आरोप लगाना। एक छोटी सी बाइट में अमन चोपड़ा की आपको सुनवाना चाहूँगा उस वक्त की जब ये पूरा रेप कांड हुआ था और किस तरह से मोहित खान को जिम्मेदार ठहराया था और बड़ा डांस कर रहा था, अपना स्टूडियो में जश्न मना रहा था कि उसके घर पर उसकी जो है मॉल पर बिल्डोजर चल गया। गैंगरेप का आरोपी मोहित खान 72 घंटे से अंदर गिरफ्तार। समाजवादी पार्टी ने अब तक कोई एक्शन नहीं लिया है, लेकिन यूपी सरकार बड़ा एक्शन लेने की तैयारी कर रही है। बुलडोजर एक्शन के बारे में सोच रही है योगी सरकार अवैध अतिक्रमण पर। अब आइए आखिर में मैं आपको दिखाता हूं कि योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में खड़े होकर मोहित खान को किस तरह से बदनाम किया था। मोहित खान के साथ साथ समाजवादी पार्टी और उसके साथ पूरी मुस्लिम कम्युनिटी को कैसे कटघरे में खड़ा किया गया था। मोइन खान जो समाजवादी पार्टी का नेता है, अयोध्या के सांसद की टीम का सदस्य है, 12 वर्षीय एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म का कृत्य में शामिल पाया गया। अभी तक समाजवादी पार्टी ने उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की है। तो क्या इस तरह झूठ बोलकर देश को फंसाने वाले योगी हो सकते हैं? ये एक बड़ा सवाल है। और योगी आदित्यनाथ किस तरह से सियासी फायदा उठाने के लिए उसका ताल्लुक समाजवादी पार्टी से जोड़ करके पूरी पार्टी को और ख़ास तौर से अयोध्या के उस सांसद को, जिसको लेकर योगी आदित्यनाथ और मोदी की ज़बरदस्त बदनामी हुई है कि आप राम को लाने की बात करते थे, लेकिन राम नगरी से ही आपकी पार्टी अपना कैंडिडेट जिताने में नाकाम रही, जिसको लेकर के आप पूरे देश में वोट मांग रहे थे, उस इलाके से ही आपको करारी हार का सामना करना पड़ा। तो उस हार की जो खुन्नस है उसको छुपाने के लिए इस तरह का पूरा ये षड्यंत्र रचा गया और ये पूरा घटनाक्रम जो है वो सामने आया।